परमेश्वर ने भजन से कहता कि परमेश्वर जीवन का स्रोत है। तो ये जो जीवन दिया परमेश्वर, इस जीवन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे जीवन को, हमें जीवन दिया और हमारे जीवन को संभालता है और हमें सुरक्षित रखता है। तो इसीलिए सब मिलकर बोलिए हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू सर्वशक्तिमान और दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता अभिषेक करो प्रभु यीशु, और तेरी आत्मा और सच्चाई के साथ हम तेरी आराधना कर सके। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। आज स्पेशल मदर डे पिता, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक माताओं के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो प्रभु कई सारी माताएं जो तेरे प्रति विश्वास करते हैं और विश्वास योग्य हैं, और उसी तरह से जो आपसे जीवन पाते वही जीवन अपने बच्चों पर विस्तार करते हैं और उनको सिखाते हैं, उसी मार्ग में अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते, तेरी आत्मा के अनुसार तो अगुवाई कर, तेरी इच्छा से पिता अगुवाई कर पिता। धन्यवाद देते, हमारी बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के सामर्थ से तो हमारे जीवन से बातें कर और अगुवाई कर इस सभा को। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तू ही राज कर हो, तेरी मर्जी तेरी मर्जी है तेरा। तू ही राज कर हो, तेरी मर्जी सब तेरे अनुसार
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाएं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हाँ पिता, तू माता से भी बढ़कर हमें संभालता है और प्रभु तू हमें ना कभी छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागेगा। अद्भुत है तेरा दया और तेरे अनुग्रह। धन्यवाद देते तू पापियों के लिए, हम सभी को बचाने के लिए तू स्वर्ग की पवित्र स्थान को त्याग कर इस धरती पर आया। पाप की दलदल में तू जीवन बिताया और हमारे अपने ऊपर जो आरोप, जो दर्द, जो पाप हमारी बोझ बनकर हमें दबा रहा था, उस बोझ को तूने क्रूस पर हमेशा के लिए मिटा दिया और हमें अनुग्रह दिया ताकि हम ऊपर जा सकें। हम नीचे एक दिन दब रहे थे, परंतु तेरी दया उस दबाव को सह लिया और तेरा अनुग्रह हमें ऊपर उठाया। आज हम स्वर्ग की बारी से, आज हम स्वर्गीय स्थान पे विराजमान हैं। प्रभु यीशु, तू जहाँ होएगा वहाँ हम होएंगे। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू हमें सीने से लगाता है, तू हमें संभालता है, हमारी आंसुओं को पूछता है। माँ से भी बढ़कर तू हमारी देखभाल करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। थैंक यू जीसस। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, तू पिता भी बन जाता है, तू माँ भी बन जाता है, तू भाई भी बन जाता है, तू बहन भी बन जाता है। दुख दर्द में, अकेलेपन में, हर तरह से तू हमारी मदद करता है। तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता, कभी नहीं धोखा देता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु, हम धन्यवाद देते आपके अद्भुत प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर। धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते तेरे पवित्र लहू के लिए जिससे हम सिद्ध हुए। धन्यवाद देते उस अनंत जीवन के लिए जो आज हम उसके भागीदार हैं। प्रभु, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस जीवन को संभाल सकें और इस धरती पर तेरी आज्ञा का पालन कर सकें, तेरी इच्छा अनुसार चल सके। धन्यवाद देते इस सभा को तेरे चरणों पर रख, तू अगुवाई कर प्रभु ईश्वर। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श कर दे। जो लोग लॉकडाउन में घर में हैं प्रभु, आप उन्हें भी छुओ प्रभु, आप उन्हें शक्ति दो। जब यूट्यूब में अपलोड हो, वचन सुने लोग प्रभु, उनके हृदय को भी स्पर्श करो पिता। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस सभा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और आज स्पेशल मदर्स डे है, करेक्ट? तो कितने मदर्स हैं? 3। बहुत सारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइए।
माताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी माताओं के लिए। और ये स्पेशल आपका दिन है और आज कुछ काम आप मत करिए, खाना मत पकाइए, बच्चों का देखभाल मत करिए। नहीं, माएँ ऐसा नहीं होते हैं। माएँ बहुत कोमल, बहुत मेहनती, बहुत स्ट्रांग होते, नहीं शक्तिशाली होते। उनको कितना भी थक जाए तब भी वो संभाल रहे हैं, तब भी वो कर रहे हैं, तब भी वो क्या दिल दिया उन्हें परमेश्वर ने ना, अद्भुत दिल दिया। करेक्ट माताएं, कई बार जब माताएं लड़के थे तो उस समय माँ की अनुभव को नहीं जानते, पर जब माँ बने तो उस समय माता का मतलब को समझ पाते। कई बार ऐसा होता है। एनीवे, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब में देख सकते हैं आप सारे संदेश अपलोड हो रहा, और डिवोशन लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए लोगों को। सब्सक्राइब जो नहीं किए आपके फ्रेंड्स, आपके मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ओके। और आप फेसबुक में और आप क्या बोलते कि यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया के लोगों को, लखनऊ के, ओके। और आज स्पेशल माता मतलब स्पेशल मदर्स डे है, और इस दिन के लिए खास करके माँओं के लिए स्पेशल है। और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया के अनुसार अगुवाई करें, ओके। और दयालु और कृपालु परमेश्वर जो उनको अगुवाई कर रहा। और दूसरी बात है कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जितने भी ग्रेटर ग्रेस की माताएं हैं, हमने देखा है, सुना है, वो बहुत अद्भुत है और बहुत मेहनती है, प्रार्थना योद्धा है वो, और परमेश्वर से विश्वास योग्य है और परमेश्वर के करीब रहते हैं, और अद्भुत तरीके से उनका जीवन है। तो हम लोग आज उसी में आगे के लिए, भेंट के लिए। परमेश्वर सब वस्तुओं का दाता है ना, परमेश्वर सब वस्तुओं का दाता है। उसके सब लोगों को मानना चाहिए कि जो कुछ उसके पास है वह सब उसी का दिया हुआ है, और जो भी हमारे पास है सब उसी का दिया हुआ। बहुत सारे लोग इसको बहुत आसानी से बोलते हैं, अरे सब ईश्वर ने दिया है, सब उसी की है, सब उसी का लीला है। पर क्या ईश्वर को जो वाकई में जो शब्द बोल रहे हैं उस तरह से वो काम करते हैं? और उन्हें उसे हिसाब देना होगा। जो मेरे पास है, जो मुझे आज मिला है, हर एक चीज को एक दिन मुझे हिसाब देना होगा। उन वस्तुओं का जैसे उपयोग किया है ना। पढ़िए दूसरा शमूएल का 24:24। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर दूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को समेत समवीन के नहीं चलाने तथा दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। ओके, दाऊद वो एक जमीन खरीदना था, पर वो दान से नहीं लेना चाहता था, पर वो परमेश्वर जो उसको दिया है उसी के आधार पर वो करना चाहता था। और मलाकी का किताब में कहता है, मलाकी 3 और 3 अध्याय में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारी 10 मास की ब्लेसिंग करता, आशीष देता है। तो हमें इसीलिए लगातार परमेश्वर को हमारी इच्छा अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार हमें देना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, भेंट। परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सभा को तो अगुवाई कर प्रभु। तेरी इच्छा अनुसार, तेरी दया के अनुसार जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज बातें करेंगे मदर्स डे स्पेशल में। ओके, आज बातें करेंगे मन से आपका धन्यवाद माँ, मन से आपका धन्यवाद माँ। आपने धन्यवाद दिया माँ? थैंक यू माँ। दिया? नहीं दिया? हाँ, हेलो, माँ को धन्यवाद दिए आज? नहीं दिए? जब माँ दिखता है उसको धन्यवाद नहीं दे सकते। आपने दिया धन्यवाद माँ? दिया? थैंक यू। मेरे लिए कहा आज आपने कहा जब दिखता हुआ माँ, उसका आज दिन है, मदर्स डे स्पेशल है, उसको धन्यवाद नहीं दिए तो जो परमेश्वर दिखता नहीं है उसको मैं कैसे धन्यवाद दूंगा? ये हर एक व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व है। आज स्पेशल डे है मेरी माता के लिए, मेरी माँ के लिए। उसने मुझे बचपन से पाला, बढ़ाया ना, और वो मेरा देखभाल किया। चलिए मरकुस का किताब 7 अध्याय 24 से 30 तक पढ़िए कोई। मरकुस का 7वां अध्याय 24 से 30। फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सदा के देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी ने अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पाँव पर गिरी। वह यूनानी और सुरफिनीकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी देकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो सबके नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, अगुवाई करो पिता इस समय को तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते हैं, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मन से आपका धन्यवाद, मन से आपका धन्यवाद माँ। क्या टॉपिक है? मन से आपका धन्यवाद माँ। ओके, और यहाँ पर देखते हैं माँ का जो दिल होता है वो बहुत नम्र, कोमल और साफ। सही ना? साफ मतलब कुछ भी नहीं अंदर, है ना? बहुत सारे माँ हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत से माँ हैं जो बहुत बुरे। ये दो चीज इस संसार में आपको मिलेगा, दो प्रकार की माँ। देश में आज हमारे देश भर में कई जगहों पर लॉकडाउन है और बहुत सारे माताएं जो नर्स है, पुलिस में हैं और जो ऑफिस में हैं, कुछ काम कर रहे हैं ऐसे जगहों पर लॉकडाउन के कारण, इस महामारी के कारण अपने परिवार से
अपने रिश्तों से, अपने बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाते। फिर भी बच्चे आज बहुत सारे पेपरों में, व्हाट्सएप में, फ़ोन में, वीडियो कॉल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपनी माँ के लिए वीडियो कॉल करके बता रहे हैं कि माँ थैंक यू, अपना फीलिंग्स, अपना अनुभव बता रहे हैं कि माँ धन्यवाद। वो उनके पास नहीं, वो महामारी में काम कर रहे हैं। आज इस देश में ना कई सारे, पीजीआई का एक डॉक्टर है, नर्स है, वो अपने बेटी और बेटे को हर शाम को दूर से देखती, उनके करीब भी नहीं जा सकती। भले वो प्रोटेक्ट है उसका चारों तरफ, पर वो दूर से बच्चों को देखती, हाय बोलती और फिर वापस जॉब पे जाती। ये हालत है आज। माँ का दिन। ज्योग्राफी चैनल में एक भालू अपने 2 बच्चों को लेकर जंगल में उनको खिलाने के लिए वो चारों तरफ घूमती है और वहां पर उन बच्चों के प्रति दुश्मन बहुत है। हमेशा बच्चों को केयर करना माँ का कर्तव्य है। और दो भालू के बच्चे, माँ पीछे चली जाती, आगे चली जाती है, ज़्यादा चल पाती है ना, बच्चे थोड़ा कम चलते हैं, चल नहीं पाते और दोनों मस्ती करते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में धूम, और उधर एक भेड़िया आ जाते हैं, पूरा घेर लेते बच्चों को, और बच्चे चुप एकदम ना, अब मस्ती कुछ नहीं, आप बच्चे चुप। अब वो भेड़िए के सामने चारों तरफ भेड़िए घेर लेते हैं। उसका माँ जाके आगे रुक जाती और देखा पीछे पलट के तो भेड़िया उनके बच्चों को घेर के रखा है। इतनी सारी भेड़िया है, फिर भी माँ दौड़ के आती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, दौड़ के आती है और भेड़ियों को भगाती है। एक भी भेड़िया उस बच्चे को छू नहीं पाए क्योंकि उसकी माँ प्रोटेक्ट किया हो। सोचिए, कई सारे ऐसी जगह है माँ का जो दिल होता है, वो दुश्मनों से बच्चों को बचाता है। महामारी से बच्चों को बचाने के लिए माँ रात दिन काम करती है ताकि उनके पास ना जाए, उनको महामारी ना हो। कहीं ना कहीं माँ अपने बच्चों को हमेशा सोचती है। हमें माँ का धन्यवाद करना चाहिए, सिर्फ एक दिन ही नहीं, हर दिन धन्यवाद देना चाहिए। पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, पेरेंट्स की सुनना चाहिए बच्चे, क्योंकि वही इतनी सारे हम लोग फोटो देखा मदर्स ना, माँ अपनी बच्चों का केयर करते हैं, बच्चे अपनी माँ को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है नहीं? वह माँ धन्य है, वह माँ। हर माँ, हर बुद्धिमान माँ अपने घर को संभालती है। जहां पर स्त्री है मैं माँ डालती ना, नीति वचन का 14:1। परंतु दुष्ट माँ अपने घर को बर्बाद करती है। कई सारे संसार में ऑपोजिट है, अच्छा है तो बुरा है। अच्छे माँ है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपनी माँ के लिए अपनी सुंदर चेहरे को भी कुर्बान कर देते हैं। अपने बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए वो अपनी खुद की जो बोलते हैं ना सुंदर, उनको जो चीज अच्छा लगता है त्याग करते हैं। वो बच्चों के लिए सब चीजें त्याग कर देते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से जी सके। निर्गमन की किताब में हम देखते हैं मूसा की माँ बेटे से बहुत प्यार करता है। ऐसे समय पर जो चारों तरफ दर्द है, दुख है, खाने की भुखमरी है,
ठीक तरह से रहने की स्थान नहीं है, गुलामी में मैं। ऐसे समय पर बच्चों का ध्यान कैसे रखें? आज भी बहुत सारे माँ अपनी बच्चों के लिए सोचती है कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे घर पे, मेरे पति जॉब पे, मेरी बड़ी सासू माँ है, मैं जॉब पे। आज इस महामारी के तौर पे मैं जा नहीं सकता। दिल्ली एक गाजियाबाद में एक काम करती है एक लेडीज, और दिल्ली में उनकी बच्चे हैं, दिल्ली में उनकी बच्चे हैं, जा नहीं सकती है, वीडियो कॉल से सिर्फ बात करती है। उनकी बच्चे उससे कहते हैं कि माँ तुम एक योद्धा हो माँ तुम हमें संभाला है, इस महामारी से तू हमें बचाया है, भले तू हमारे पास नहीं है, तू एक बहुत बड़ा योद्धा है माँ, हम आपके साथ हैं, हम गर्व करते हैं तू हमारा माँ है। सोचिए, मिल नहीं पाती वीडियो कॉल। कई सारे जगहों पर आज फीलिंग्स अपने बच्चों की, बच्चे माँ को फीलिंग्स बता रहे हैं और अपनी अनुभव बता रहे हैं कि माँ तो ग्रेट, माँ तो वो सब चीज है जो मेरे लिए, जो और कोई नहीं दे सकता, जो और कोई नहीं कर सकता, तो मेरा सब कुछ है। एक माँ, परिस्थिति चारों तरफ गुलामी में पड़े हैं लोग, भूख से तड़प रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं, सही तरह से उनको मजदूरी नहीं मिल रहा। ऐसे समय पे एक बच्चा जन्म होता और उसका नाम मूसा रख देते। 3 महीना तक उस बच्चे को माँ ने छुपा के रखता है, निर्गमन का 2 अध्याय में छुपा के रखता है 3 महीना तक। माँ उसको छुपा के रखता 3 महीना तक और उसको फिर नदी में बहा देती है। सोचिए उस माँ का दिल कैसे होगा। पर उसको क्या मालूम था कि ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर हमारे लोगों का मदद करेगा, ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर परमेश्वर का बुलाहट को अपनाएगा, ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर, उसकी माँ को ये पता ही नहीं था, परंतु उसने 3 महीना परमेश्वर पर विश्वास करते हुए निर्भयता के साथ उस बच्चे को अपने पास रखा। 3 महीना उसको वो ममता, वो प्यार, वो अनुभव दिया, पर नहीं जानता था इस बच्चे का भविष्य में क्या होगा। वो नहीं जानती थी इस मेरे सुंदर बेटे का आने वाले समय में इसका लाइफ क्या होगा। वो नहीं जानती थी, वो नहीं चाहती थी। उस समय वहां की राजा, मिस्र की राजा, फिरौन राजा सारे बच्चों को नाश कर देता था, मार देता था। फिर भी वो माँ अपने बच्चे को 3 महीना फिरो राजा के ये शैतान की नजर से उसको बचा के रखा और एक दिन उसको नदी में बहा दिया। परमेश्वर की उस माँ की ममता, उस माँ की प्रेम, उस माँ की बच्चे के प्रति जो लगन उसको देखा और उसकी प्रार्थना सुना और उससे उस बच्चे को फिरौन की बेटी ने उठाया पानी से और फिरौन की बेटी उसका देखभाल किया, उसका पालन पोषण किया और उसका नाम उसने मूसा रखा। अद्भुत। और वही मूसा एक दिन मिस्र की इंसान को खून कर दिया और वो डर के मारे मिधान चला गया, मिधान को चला गया। सोचिए, मिस्र को मार डालने के बाद वो मिधान को गया। निर्गमन का 2 अध्याय पर 11 से 15 में सिपोरा से विवाह किया। 2 अध्याय निर्गमन का 16 से 22 में वह परमेश्वर द्वारा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए बुलाया गया। अद्भुत है ना। परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, परमेश्वर उसको चुना और परमेश्वर उसको बुद्धि दिया और समझ दिया। परमेश्वर उसका साथ रहा और परमेश्वर ने कहा जा तू मेरे लोगों को छुड़ा कर ला। उसको भी नहीं मालूम था, उसकी माँ को भी नहीं मालूम होगा कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, हमारे लोगों को यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। 4 औरतें हैं ऐसे
जो परमेश्वर उनको वादा किया था वो बांझ थे, और परमेश्वर ने उनको वादा किया था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और परमेश्वर ने उन्हें संतान दिया। एक सेरा जो उत्पत्ति के 11 अध्याय वचन 30 में, सेरा बांझ थी, परमेश्वर ने उसे संतान देने का वादा किया और परमेश्वर ने उसे संतान दिया, और वो संतान परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, और उसी का औरत भी बांझ थी, रिबेका। उसको भी परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा। उत्पत्ति का 25-21 में रिबेका बांझ थी, परंतु परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया था कि तेरे द्वारा 2 राष्ट्र आएगा, तेरे द्वारा 2 देश बनेगा। उस समय इजराइल का नाम निशान नहीं था, नाम नहीं था। रिबेका से 2 बच्चे जन्म हुए, इसाक और याकूब। याकूब तो गलत था, छोटा था, गलत था, ईश्वर शिकारी था, परंतु धन्यवाद परमेश्वर कि याकूब अपनी मामा के घर पर जाते समय रास्ता में परमेश्वर का उसका सपना हो गया, और उस सपना के द्वारा परमेश्वर से वादा किया कि मेरा मन्नत अगर पूरा करेंगे तो मैं आपके लिए वेदी बनाऊंगा। और वो अपनी मामा के वहां चला जाता। उसी की पत्नी राहेल बांझ थी। उत्पत्ति का 29:31 में राहेल बांझ थी। परमेश्वर ने वादा किया उसे पुत्र देगा, और उसे पुत्र दिया, यूसुफ नाम था। वही यूसुफ जो मिस्र में अपने भाई लोग सताए और वो चला गया, और मिस्र के राजा में इतनी महान बुद्धिमत्ता के साथ परमेश्वर की भय रखते हुए काम किया। एक दिन प्रधानमंत्री बन गया वहां का, और प्रधानमंत्री बनकर अपने परिवार का देखभाल किया, उनका प्राण बचाया। अद्भुत। दूसरा, एक माँ की विनती हम देखते हैं शमूएल के 2 अध्याय, पहला शमूएल के 2 अध्याय में हन्ना, वो भी बांझ थी। परमेश्वर ने उसकी मन्नत को पूरा किया और उसे एक पुत्र दिया। उसको भी नहीं मालूम था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा होकर नबी बनेगा इजराइल में। उसको नहीं मालूम था। राहेल को नहीं मालूम था कि वो अपने कुटुंब को, यूसुफ अपने कुटुंब को, उसके बेटा एक दिन अपने कुटुंब के परिवार को देखभाल करेगा और उनका प्राण बचाएगा। नहीं मालूम था राहेल को। रिबेका को नहीं मालूम था कि उसका बेटा एक दिन इजराइल कहलाएगा। नहीं पता था। सोचिए, सेरा को पता नहीं था कि इसहाक के द्वारा एक दिन प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र यानी कि विश्वासी लोगों का वंश कहलाएंगे। उसको भी नहीं मालूम। ऐसे बहुत से माएँ बाइबल के अंदर जो हम देख सकते हैं, अपने पुत्र के लिए परमेश्वर के प्रति विश्वास जगे रहे, परमेश्वर के वादे के प्रति विश्वास जगे रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किए और नम्रता पूर्वक विश्वास जगे रहे। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक माँ जो अपने दोनों बच्चियों को कॉलेज के समय पर उसने अपने से अलग किया और जाकर उनको दूसरे शहर में भेजा ताकि वहां पर वो पढ़े लिखे और दुनिया का सामना कर सके। कैसा होगा वो माँ का दिल सोचिए। उसकी पति एक जज थे, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं था, वो घर में रख कर भी पढ़ा सकते थे, परंतु अपने से अलग करके उनको पढ़ाएं ताकि वो दुनिया का सामना कर सके। और वो विश्वासी थी, वो माँ विश्वासी थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि मेरी 2 बच्ची पढ़ेंगी, लिखेंगी और परमेश्वर की महिमा करेंगी। और वाकई में वो लोग कॉलेज खत्म होने के बाद वो लोग कॉलेज आगे पढ़ने का इंतजार वो लोग नहीं सोचा, बल्कि बाइबल स्कूल करने का सोचा।
और वो बाइबल स्कूल की। बाइबल स्कूल करते करते वो लोग दो पास्टर के साथ दोनों बहनों का शादी हो गया। आज दोनों पास्टर सेवकाई करते। वो माँ कभी सोची नहीं थी, आज वो माँ इस धरती पर नहीं है, वो प्रभु के पास है, पर वो माँ कभी सोची नहीं होगी कि मेरी दो बच्चियां एक दिन परमेश्वर की दास के साथ शादी करेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। वो माँ कभी सोची नहीं। सोची उसकी प्रार्थना, उसकी लगन। 15 साल तक एक माँ ने अपनी बिगड़ी हुई लड़की के लिए प्रार्थना की। 15 साल तक अपनी बिगड़ी हुई लड़की के लिए प्रार्थना की। एक दिन उसकी बेटी का मन परिवर्तन हो गया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसकी माँ की दुख भरी, दर्द भरी घुटने पे आकर प्रार्थना करने को देखा एक दिन। अपनी बुरी हालत में थी, ऐसे हालत में अपनी माँ को देखी और उस समय से उसका मन परिवर्तन हो गया और आज वो अमेरिका में है। आज वो एक बहुत बड़ी संस्था में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को समझा, मदद कर। अद्भुत है, अद्भुत है नहीं? ये अद्भुत बातें हैं। नाइन के विधवा, ना लूका का 7 अध्याय 11 से 17 में नाइन के विधवा का बेटा जिंदा हो गया। वो एक ही बेटा था, वो बेटा से बहुत प्यार करता था, प्यार करती थी और बेटा ऐसा कुछ हुआ, वो मर गया। वो विधवा छाती पीट पीट के रो रही थी। पति नहीं, अब बेटा भी नहीं रहा। सोचिए इस माँ का दिल कैसा होगा। लोग उसको सांत्वना दे रहे हैं, लोग उसको आश्वासन दे रहे हैं, लोग उसको समझा रहे हैं, जो होना वो हो गया। कई सारे लोग बोले पता नहीं इसने क्या किया हो, पति को भी खा गए, बेटे को भी खा गए। ऐसे हालत में लोग इस प्रकार भी बातें करते। कई सारे लोग आश्वासन देते, कई सारे लोग सांत्वना देते, कई सारे लोग हौसला बढ़ाते, कई सारे लोग निंदा भी करते हैं, हमें तोड़ते भी। आरती उठाकर उसको लेकर जा रहे हैं और यीशु वहां से आ रहा। यीशु ने देखा कि वो माँ का दिल, वो माँ का मन अपने बच्चे के प्रति, अपनी बेटे के प्रति कितना दुखी है, कितना निराश। वो किसी की बातें नहीं सुन रहे, वो सिर्फ रोते जा रहे। यीशु ने आरती को छुआ और वो बेटा जिंदा हो गया और यीशु ने जाकर उसकी गोद में रखा। सोचिए, एक माँ है जो इस साल वो प्रभु के पास चली गई। एक माँ है जो आज प्रभु के पास है। वो कभी नहीं सोची थी कि उसका बेटा एक दिन पास्टर बनेगा और एक सेवकाई करेगा नवी बम्बई में। नहीं मालूम था। सोचिए, वो प्रार्थना करती थी अपने बच्चों के प्रति विश्वास के साथ। परमेश्वर पे उसका विश्वास अटूट था। सोचिए, कई सारे माँ हैं जो अपने बच्चे के लिए घुटने पर आकर प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर उनका लाइफ बनाए, परमेश्वर उनका भविष्य बनाए, परमेश्वर उनका देखभाल करे, परमेश्वर उनको बुद्धि दे, परमेश्वर उनको समझ दे, परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट करे, परमेश्वर उनको बुरे लोगों से, बुरे मार्गों से, शैतान से और दुष्ट लोगों से बचाए। कई सारे माँ आज परमेश्वर के सामने अपने बच्चों के लिए सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करते हैं। सुरुफिनी की औरत, ये कोई टूना टुटका लोगों के पास नहीं गई जो हम लोग मरकुस की किताब में पढ़े। वो ऐसी जगह पे नहीं गई जिससे उसकी बेटी ठीक हो जाए। अगर वो वहां पर जाती, शायद वो लोग कहते कि तेरे बेटी को बलिदान के लिए लेकर आ, ना तेरे घर में तकलीफ है, तेरे घर में प्रकोप है दुष्ट आत्मा की। दूसरा राजा का 17 अध्याय में देखेंगे कि कई सारी स्त्रियां अपने बच्चों को बलि के लिए ले जाते थे, बलि करते थे। सुरुफिनी की
सुरूपिनी ये कनानी औरत है, परमेश्वर का विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह उसको नीचा दिखाने के बावजूद भी उसने कहा, हे प्रभु, भले ही तू अपने लोगों के लिए आया है, भले ही तू अपने पुत्रों के लिए रोटी देता है, परंतु जब पुत्र मेज पर रोटी खाते हैं तो वो चूर-चार भी उनका गिरता तो कुत्ते उसी से पेट भरते हैं। भले हम अन्य जाति की है, भले हम कनानी है, भले हम आप लोगों से हम बहुत नीचा है, आप बहुत ऊंचे हो, फिर भी हम आपके पास आए हैं। जब आप यहाँ पर चमत्कार करेंगे, जब आप यहाँ पर 9 विधवा के लड़के को चंगाई दे सकते हैं, तो हमारी बेटी को दुष्ट आत्मा से ठीक क्यों नहीं कर सकते? उसकी छोटी बेटी के दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी और वो विश्वास करते, प्रभु के पास आकर विनती करते और प्रभु यीशु मसीह से ठीक करते। अद्भुत है। आज विश्वास के द्वारा जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती को सुनता है। अद्भुत है। नीति वचन का 31 अध्याय, माँ कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के लिए। सुबह सुबह उठकर बच्चों को शुरू से लेकर पहली कक्षा से लेकर बच्चे जब तक इंसान नहीं बन जाते, बच्चे जब तक अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते, बच्चे जब तक बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक उसकी माँ उनके प्रति चिंता करते रहती है। इसीलिए कहता है, मेहनत का फल दिखता है। सुबह सुबह उठती है, देर रात तक सोती है, बच्चों का देखभाल करती है। कभी कभी बच्चों को अपनी नींद त्याग कर बच्चों को सुलाती है। कभी कभी बच्चे उसी के गोद में ही सो जाते हैं। कभी कभी बच्चे की सुसु पर वो खुद सो जाती है। ये माँ का दिन है। बीमार रहती तब भी बच्चों को बीमार होने नहीं देती। तकलीफ में रहती तब भी अपनी दुख दर्द छुपा के बच्चों को खुशी प्रदान करती। माँ की ममता के आगे और कुछ भी नहीं। माँ हमारा साथ हमेशा देती है, सांसें जाने तक। अद्भुत है। माँ बहुत सारी चीजें प्रदान करती है जो मुझे दूसरा कोई नहीं प्रदान कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, मेरी माँ और मेरी माँ कौन है? जब उसकी माँ उसको मिलने के लिए आए, मेरी माँ कौन है? जो मेरे वचन सुनते हैं। वो मेरे भाई हैं जो मेरे वचन सुनते हैं। वो जो परमेश्वर की वचन सुनते हैं। वो मेरे बहन है जो परमेश्वर की वचन सुनते हैं। वो मेरी माँ है। यीशु मसीह ने कहा, अद्भुत है। एक व्यक्ति का माँ नहीं, फिर भी दुनिया में आ गया। एक व्यक्ति का बाप नहीं था, फिर भी दुनिया में आ गया। आदम जो पहला इंसान था, उसका कोई माँ नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे माँ का प्यार दिया और उसको देखभाल किया। माँ की तरह ममता दिया, माँ की तरह संभाला, माँ की तरह उठाया, माँ की तरह समझाया, माँ की तरह गोद में लेकर उसको सारी चीजें सिखाया। अद्भुत है ना ये परमेश्वर? अद्भुत है परमेश्वर। हाजिरा जब अब्राहम से घर से निकाल दिया, अपने बेटे को लेकर वो चली गई। अपने बेटे को लेकर परमेश्वर को याद करते हुए वो जा रहे। ऐसी जगह पे चलते चलते वो पहुंची जहां पर रेगिस्तान, पानी तक नहीं। जो पानी उनके पास था, जो भजन उनके पास था, समाप्त हो गया। अब आगे काफी दूर है कनान में पहुंचने के लिए। सोचिए, अब वो आगे बेटे को छोड़कर आती है और कहती है कि हे परमेश्वर,
अब्राहिम का परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र की मृत्यु में देख नहीं सकता, मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र की मृत्यु देख नहीं सकता, तो मुझे उठा ले और मेरे बच्चे को बख्श दे। परमेश्वर उसकी विनती सुना। परमेश्वर ने कहा, हे हजीरा, आंखें उठाकर आगे देख, सामने पानी का सोता है। ये परमेश्वर मां की विनती सुनती है। एलिशिबा, जेकर है कि पत्नी एलिशिबा 70 वर्ष तक वो लोग परमेश्वर की सेवकाई करते रहे, कोई संतान नहीं था, मां का ममता भी समझ नहीं पा रहा था, उसकी कोख भले सूख गई थी। परमेश्वर उसकी विनती सुनती। अद्भुत है नहीं? अद्भुत है। हजीरा आंखें उठा के देख, जल का सोता है, जा उसमें से पानी भर और तेरे बेटे को पिला, तेरे बेटे के द्वारा बहुत बड़ा एक जाति उत्पन्न होगी, जा तू कुशल से। अद्भुत है नहीं? ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर करता है। एक माँ अपनी बच्चों के लिए हमेशा भविष्य के लिए चिंता करती है। मेरे बच्चे भविष्य में क्या होंगे, हमेशा चिंता करती है। बाइबल में भी ठीक ऐसे ही एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए भविष्य की चिंता करती है। मत्ती के 20 अध्याय 20 से 23 वचन कोई पढ़ेंगे? मत्ती के 20 अध्याय 20 से 23। इस माँ के बारे में हम सोचते हैं, कई बार माँ अपनी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते नहीं कि बच्चे कैसे होंगे, अभी बच्चों को मजबूत करेंगे तो आगे भविष्य में बच्चे मजबूत होंगे। अद्भुत है इनका सोच ना। पढ़िए। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं है। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए। ये माँ सोचिए अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सोच रही हो। नहीं, हे यीशु, भले कैसा भी हो, मुझे मेरे बच्चों को अच्छा पोजीशन में देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चों को स्वर्ग में तेरे बाएं तेरे दाहिने में देखना चाहता हूँ। मैं विनती करता आपसे, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब तेरे राज्य आएगा, माँ का ममता बच्चों के प्रति अद्भुत है नहीं? भविष्य के लिए अपने बच्चों की चिंता करती। आज भी हमने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा कि अपने बच्चों की भविष्य के लिए चिंता करते। अद्भुत है नहीं? कुछ माँ बहुत बुरे होते हैं जो बच्चों के लिए सोचते नहीं, वो अपनी खुद की खुशी के लिए, ऐशो आराम के लिए, खुद की मेकअप के लिए बच्चों का गला घोट देते। ऐसे माँ बेकार नहीं। इसीलिए कहता कि दुष्ट माँ से दुष्ट बच्चे आएंगे नहीं, अच्छे माँ से अच्छे बच्चे आएंगे। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 106 और वचन 37 और 38 वचन पढ़िए। वरना उन्होंने अपने बेटे बेटियों को
पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने करान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया। ओके, देश भी अपवित्र हो गया और वो लोग परमेश्वर को त्याग दिया। दूसरी जगह पर जाकर वो लोग अपने बच्चों का बलि किया। अगर आप परमेश्वर में हो, आप एक माँ हो, तो आप परमेश्वर पे भरोसा रखो, परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने बच्चों को परमेश्वर की मार्ग में अगुवाई करो, जो बुढ़ा तक ना भूल सके। हम लोग अभी कई सारे माँ के फोटो उनके बच्चों को देख रहे थे और कई सारे वचन बीच बीच में देख रहे थे आप लोग। वो वचन बहुत सुंदर वचन। बच्चे को उसी मार्ग में अगुवाई करो जो बूढ़े तक ना भूल सके। बच्चे को वही शिक्षा दो जो बुढ़ापे में अपनी माँ बाप का देखभाल कर सके। अद्भुत। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। सीदोन के सारपत नगर में एक विधवा थी। 2 बेटे थे उसके, एक बेटा था और एलिसा, ये राजा के 17 अध्याय में, पहला राजा का 17 अध्याय। और एलिसा ने उस घर में गया। सोचिए कि उनके पास इतना भोजन है, माँ बेटे दोनों मरना चाहते, मर जाएंगे आप। अकाल पड़ा था वहां पर, काफी अकाल पड़ा था और वो माँ लकड़ियां चुन रही थी और एलिया वहां पर पहुंचा। एलिया ओके, एलिया वहां पर पहुंचा और उससे कहता कि मेरे लिए तेरे घर पे क्या है ना? बोलता मेरे घर पे 1 मुट्ठी आटा मैदा और 1 कुप्पी तेल, उसके सिवाय और कुछ नहीं। वही है? नहीं वही है। कहानी जानते क्या नहीं जानते? हाँ, वही कहानी क्या पढ़ते हैं डाउट हो रहा है। ओके, तो सोचिए कि वो माँ जब एक परमेश्वर की भक्त की वाणी सुना, उसकी बातें की और वो वैसा ही। अब सोचिए अपने बेटे को ना देकर परमेश्वर की भक्त को जाकर, जानते क्या होगा? ये सच्चे परमेश्वर की भक्तानी थी। परमेश्वर से प्यार करती थी, परमेश्वर के वचन मानती थी, परमेश्वर के प्रति उसका अच्छा रिश्ता था। एक औरत का अगर परमेश्वर के साथ अच्छा भक्ति है तो कभी भी उसका कुछ नुकसान नहीं हो। और हम देखते हैं एलिसा एक मुट्ठी मैदा, 1 कुप्पी तेल है, लकड़ी लेकर जा रही है। अब वो बनाएगी एक टिकिया और खाए, अपने बेटे को खिलाएगी और वो खुद खाएगी। उसके बाद क्या होगा नहीं मालूम, शायद मर जाएंगे हम, क्योंकि चारों तरफ अकाल है। आज भी बहुत सारे ऐसे औरत है, माए हैं जो यही सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं। उसने परमेश्वर की बंदे से एलिया से कहा, सिर्फ 1 मुट्ठी मैदा है, 1 कुप्पी तेल है। तो एलिया ने कहा कि जा मेरे लिए एक टिकिया बना। और उसने वही परमेश्वर के भक्त की बातें सुनकर उसने परमेश्वर की जग के लिए टिकिया लाई और पानी लाई। जानते क्या हुआ उसके बाद? क्या इस औरत को पता था कि उसके कुप्पी से कभी तेल खत्म नहीं होगा? क्या इस प्रकार से वो प्रार्थना की थी? क्या उसने कभी सोची थी कि मेरे गले में से कभी मैदा खत्म नहीं होगा? सिर्फ उसने परमेश्वर की भक्त की बातें सुनी और उसके अनुसार उसने की। जब तक अकाल खत्म नहीं हुई तब तक उसकी तेल खत्म नहीं हुई, मैदा खत्म नहीं हुई। अपने बच्चों को बचा, अपने बेटे के साथ
परंतु एक दिन उसका बेटा, अगर आप देखेंगे वचन 17 से 24 में, उस अध्याय में विधवा स्त्री की जो बेटा थी वो रोगी हो गई। ऐसे रोग था जो मरने पर सांसें नहीं चल रही, पूरी तरह से बेहोश की हालत में पड़ा हुआ, वो सच्चे मर चुकी है। उसका वही विश्वास जो पहले था, वही विश्वास लेकर एलिय्याह के पास वापस गया और एलिय्याह आकर उसे फिर से जिंदा किया। अद्भुत है नहीं? सोचिए, एक मां की विश्वास। आज अगर आपका विश्वास है, ये वायरस आपको छू नहीं सकता, परंतु नापरवाह मत होइए। अगर आप एक बेटे हो, आप एक माँ हो, आप एक पिता हो, आप एक परिवार हो, तो सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये वायरस कभी भी कहीं भी किसी को भी छू सकता। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका भला करेगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर के साथ आप बने रहो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे समझ। आखिरी में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है? एक क्या बोलते हैं, लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, मरीज एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता कि डॉक्टर साहब, आपने जो पर्चा में लिख कर दिया है, वो शहर में वो दवाई तो कहीं नहीं मिली, पूरा शहर छान मारा, वो दवाई कहीं नहीं मिली। पर्चे के पीछे जो आपने लिख कर दी है, वो दवाई कहीं नहीं मिली। तो डॉक्टर बड़ी विनम्रता से कहता है कि अरे भाई, वो तो मैं अपना पेन को चलाने के लिए लिखा है, चल रही देख रहा। समझ में आई क्या? तो बाइबल उल्टा मत पढ़िए, समझ नहीं पाएंगे, वायरस आ जाएगा। बाइबल को सीधा जो भी समझ में आता है उसी में भरोसा रखिए। विशेष करके परमेश्वर के साथ, हर एक माताएं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध गहरा, और आपकी संतानों के लिए प्रार्थना करो, आपके परिवारों के लिए, आपके संतानों के लिए। एक माँ परमेश्वर के प्रति विश्वास, लगन, उपस्थिति, तो अद्भुत वो काम करता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, सारे दादियों को हैप्पी मदर्स डे, सारे नानियों को हैप्पी मदर्स डे, सारे ग्रैंड परदादियों को। परदादी हमारी चर्च में एक ही समाज है, समाज परनानी, परदादी पापा की माँ। परनानी। प्रेज गॉड। एक है दादी है, दादी बहुत, दादा है, नानी हो। ओके, तो हैप्पी मदर्स डे आप सभी लोगों को। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते पिता। प्रत्येक माताओं को प्रभु आप बुद्धि, समझ और शक्ति के साथ उनकी निवेदन, उनकी प्रार्थना, उनकी लगन, उनकी प्यार, उनकी प्रभु मेहनत, प्रभु आप उनको अगुवाई करना। जिस दिल से, जिस मन से, जिस मेहनत से वो काम करते पिता, उस काम में आशीषित करना। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे दे। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन के, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा।
हैप्पी फादर्स डे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु, प्रत्येक जो यूट्यूब में भी सुनते हैं पिता, सुनावा गांव प्रभु यीशु, बरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, मुंबई, तमाम जगहों पर प्रभु यीशु मसीह जो यूट्यूब में सुनते, आप प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, परिवार को सुरक्षित रखो, महामारी के समय पर, लॉकडाउन के समय पर प्रभु माताओं को बुद्धि समझ के साथ, आपके साथ और भी गहराई के साथ बढ़ने में, परिवार में शांति, सुकून और प्रेम बनाए रखो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, घटी कमी को दूर करो प्रत्येक परिवारों को पिता, कामकाज में बरकत दो प्रभु यीशु, खाने पीने में कोई चीजों में घटी कमी ना हो। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता। हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते, महामारी से कंट्रोल करने में आप मदद करो पिता। यीशु नासरी तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि हमारी शक्ति से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा ये महामारी भाग सकता है पिता। तेरी शक्ति के, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी इच्छा के द्वारा प्रभु आप कृपा करो हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में प्रभु यीशु आप दूर करो वायरस को पिता, कोविड को दूर करो पिता। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।